हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास इन विच वी आर स्टडीइंग सेट क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर लाइन। आज हम पढ़ेंगे क्या? रियल नंबर लाइन। और जानते हैं क्या होता है रियल नंबर पहले, फिर पढ़ेंगे रियल नंबर लाइन क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर लाइन होता क्या है? रियल नंबर हम लोग पढ़े थे रेशनल प्लस इरेशनल। जब हम रेशनल और इरेशनल के सेट को कंबाइन करते हैं, जो नया सेट बनता है उस सेट को हम बोलते हैं जीरो नंबर सेट, है ना। उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर लाइन क्या होता है? अ नोटेशनल लाइन इन विच एवरी नंबर इज कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। मतलब कि एक ऐसी लाइन, यहाँ पे नोटेशनल लाइन का मतलब यहाँ पे नोटेशनल मतलब नोटिस लाइन। नोटिस लाइन का मतलब कि ऐसी लाइन जिसपे कुछ नोट किया जा सके। सुन में बेसिकली हम लोग जानते हैं 9th-10th पढ़ के आओगे कि लाइन हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। लाइन हैज़ ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की तो ब्रेथ नहीं होती तो उसका एरिया भी निकाल सकते, कुछ लिखा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे हम उस लाइन की बात करेंगे जिसपे कुछ नोटिस लिखी जा सके। A notational line in which every real number is represented by a point। ऐसी लाइन जिसपे सभी रियल नंबर एज अ पॉइंट लिखे जा सके, उस रियल लाइन को उस लाइन को बोलते हैं रियल नंबर लाइन। समझे? रियल नंबर लाइन में होता क्या है कि इस लाइन में सभी रियल नंबर्स को एज अ पॉइंट लिखा जाता है। जो भी रियल नंबर तुम सोचोगे, एदर इट इज रेशनल और इरेशनल, जो भी तुम सोचोगे सभी के सभी नंबर इस लाइन पर उपस्थित होंगे। इसको नाम से और जानते हो आप लोग, नंबर लाइन पढ़े होगे ना, वही सेम चीज़ है। तो जो भी नंबर तुम चाहोगे वो सब नंबर इस लाइन पर मिलेगा। अगर हम बात करें 2.7, ये नंबर क्या इस पर होगा? भाई दिख तो नहीं रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 up to 5, -1, -2, -3, -9 तक, -5। यहाँ पर 2.7 दिख नहीं रहा, तो ऐसा नहीं जो दिख रहा वही है। जो नंबर नहीं दिखते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। 2.7 तो 2.7 और 2 और 3 भी समथिंग यहाँ पे होगा। 2.7, 2.705 वो भी कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। समझ में? जो भी नंबर तुम इमेजिन करो, चाहे जो रियल रेशनल इरेशनल ना, जो भी नंबर तुम इमेजिन करोगे वो सब का सब नंबर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप √3 इमेजिन कर रहे हो, √3 इमेजिन कर रहे हो, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 समथिंग ऐसे होती है। 1.7 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में, समथिंग यहाँ पे आएगा। तो √3 मिल गया आपको ना। अगर एग्जैक्ट पाना चाहते हो तो याद करो कि 9th में पढ़े होगे पाइथागोरस का प्रमेय करके 1 यहाँ लेते थे, 1 यहाँ लेते थे, 2 यहाँ लेते थे, 1 यहाँ लेते थे ना। तो ऐसा कुछ बनता था, ये ऐसे बढ़ा देते थे, यहाँ पे जो मिलता वही होता हमारा √3। वो सब चीज़ें 9th तक की चीज़ें थी। वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था कि √3 यहाँ पे मिल गया था। √2 भी चाहो वो भी मिल जाएगा। √2 मतलब 1.414, तो 1.4 समथिंग यहाँ पे आएगा, ये भी मिल गया। -√2 चाहोगे तो ये भी यहाँ मिल जाएगा, -1.4 -√3 तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ मिल जाएगा। मतलब जो भी नंबर तुम चाहोगे सब नंबर तुमको यहाँ पे इस लाइन पर, इस रियल लाइन पे मिल जाएगा। समझ में? रियल नंबर लाइन क्या होता है? ऐसी लाइन, ऐसी नोटेशनल लाइन जो कि रियल नंबर को एज अ पॉइंट के रूप में रखने पे मिलती है, उसी को बोलते हैं। समझ में? लिखा जाए तो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन। इसीलिए हमने पहला टॉपिक बताया था रियल नंबर लाइन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक हमारा था इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन। जो रियल लाइन है उनके जो नंबर्स हैं उनके सबसेट का एज अ इंटरवल देखना है। समझ में आया? तो इसलिए हम रियल नंबर लाइन पढ़े थे। तो एक वर्ड यहाँ पे आया है इंटरवल।
एक वर्ड यहाँ पे क्या आया है, इंटरवल। ये क्या होता है भाई कि इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स लाइन बिटवीन एनी टू नंबर ऑफ दिस सेट। देखो इंटरवल क्या होता है, जैसे रियल लाइन देखे हैं, रियल लाइन ना, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक यहाँ से, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इंटरवल क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई दो नंबर लें, एक ले लें 2, एक ले लें 3 ना, तो इन दोनों रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी का जो सेट होगा वो सेट क्या कराएगा, इंटरवल कराएगा। इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स लाइन बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच में जितने, दो रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर प्रेजेंट होते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, वही क्या कराएगा, हमारा इंटरवल कहलाता है। मैथमेटिक्स की भाषा में उसको कहते हैं इंटरवल। यहाँ पे 2 और 3 इंटरवल में कितने नंबर्स हैं भाई, 2.1 ना, 2.2 2.3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते जाओ। क्या यही 9 10 होंगे, नहीं और भी होंगे। 2.1 0 लगा दो, 1 0 1 2 3 4 जितने भी चाहो इनफाइनाइट नंबर्स 2 और 3 के बीच में लिख सकते हो। 2 और 3 जो इंटरवल है, उस इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर तुम लिख सकते हो। जैसे इनको लिखना है 2.7, ये भी यहाँ मिल जाएगा। कहोगे 2.53210752, जो भी चाहोगे सब यहाँ पे मिलेगा 2 और 3 के बीच में। तो ना इस इंटरवल, जो इंटरवल 2 और 3 है, इस इंटरवल के बीच में मिलेगा। आई थिंक आपको इंटरवल समझ में आया होगा। और हम देख लेते हैं कि इंटरवल बेसिकली होते कितने टाइप के हैं। इंटरवल्स हमारे इंटरवल्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। समझ में? पहला क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल क्या होता है जी, देखो क्लोज इंटरवल में हमारे पास एक नंबर लाइन है, हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हम कह रहे हैं इंटरवल 1 और 2 के बीच के सभी नंबर्स लिखो। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं। पहली बात कि क्या हमको 1 और 2 लेना है, भाई इनके बीच का लिखना है, तो क्या इसमें हमको 1 और 2 इंक्लूड करना है। 1 और 2 के बीच में क्या है भाई, 1 को छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। 2 बातें यहाँ आती हैं। तो जब हम यानी मान लेते हैं पहले 1 और 2 के बीच में x नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं ना, तो ये जो नंबर्स हैं हमको जो लिखना है, सेट लिखना है, उस सेट में 1 के साथ साथ 2 भी इंक्लूड होगा। समझ में? ऐसे नंबर का सेट जिसमें, जैसे 1 और 2 की यहाँ बात है, ऐसे नंबर का सेट जिसमें 1 और 2 के बीच के सारे नंबर और साथ ही साथ 1 और 2, समझ में? तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जैसे हमको दे दिया एक नंबर, मान लेते हैं ए बी दे दिया है, जहाँ पे बी जो है ए से बड़ा है। तो अब इनके इंटरवल पे इनको लिखना है कि क्या कैसे नंबर्स होंगे इसमें। तो मान लेते इसमें एक्स नंबर्स होंगे, तो ये एक्स नंबर कैसे होंगे, ए से ले करके बी तक जितने भी रियल नंबर होंगे सब इसके अंदर आएंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है ये शो करता है हमारा ये क्लोज इंटरवल है। समझ? ये क्या शो करेगा, ये क्लोज इंटरवल। जैसे यहाँ पे हम लिख दें क्लोज इंटरवल 1, इसका मतलब इस इंटरवल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 1 से 2 के बीच के सभी नंबर होंगे, साथ ही साथ 1 और 2 भी होंगे ना। जैसे हम इसको लिखना चाहें एज अ सेट के फॉर्म में 1, 1.1, 1.2 अप टू 2।
जो भी नंबर तुम सोचो, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नंबर्स दिए गए होते हैं उन नंबर्स को भी इंक्लूड करना होता है, समझ में। और नंबर लाइन में इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन में हम जो भी इंटरवल्स होते हैं उनको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल को ब्लैक डॉट से, समझ में। ए बी इंटरवल है, इंटरवल ए बी के अंदर लिखना है क्लोज इंटरवल है, तो ए और बी को हम यहाँ पे करते हैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। फिर जान लेते हैं क्लोज इंटरवल में जो नंबर्स होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाता है, समझ में। सिंपल सा नोटेशन जाने, वो सभी एलिमेंट्स ए से बी तक और ए भी होगा, जो भी नंबर तुम सोचोगे ए और बीच का, ए और बी के बीच का जो भी नंबर सोचोगे सब यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, और ए और बी भी रिप्रेजेंट होगा साथ में, चल ना। दूसरा हमारा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, देखो इस इंटरवल जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, इसमें 2 और 3 ना, इंटरवल 2 और 3 दिया गया है, ठीक। इस जो इंटरवल है, इस इंटरवल के सेट में जो भी नंबर होंगे वो 2 और 3 को छोड़कर सभी नंबर आएंगे जो इनके बीच के होंगे। ये मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, x एलिमेंट्स होंगे। जो x होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 2 से बड़े और 3 से छोटे सभी नंबर्स इसके बीच में आएंगे, इस इंटरवल के अंतर्गत आएंगे। अगर इसको मान ले a मान लें, इसको मान ले b, मान लेते हैं जो b है वो a से बड़ा है, तो इस इंटरवल को हम लिखेंगे कैसे, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यानी इस इंटरवल को हम क्या करेंगे, जो भी छोटा नंबर होगा उससे बड़ा और जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटा, सभी नंबर इस इंटरवल के सेट के अंतर्गत आएंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट ए बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इस ब्रैकेट से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब हमको ए और बी भी लेना है, इसका मतलब ये ओपन है। ओपन मतलब हमको ए और बी नहीं लेना है, ए और बी नहीं लेना है। इनके बीच की जो भी नंबर्स होंगी उन सब को लेना है, लेकिन ए और बी को नहीं लेना है, तो ना। जैसे ओपन इंटरवल 3,4, इसमें जो सेट हो, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 3 से ज़्यादा 3.1 to 3.9 ना, 3.1 से लेकर 3.9 तक, मतलब जो 3.999 तक भी हो सकता है। 3.10 बार 9 लिखो वहाँ तक हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा ना, और यहाँ पे 3 भी नहीं होगा। 3.00001 ये भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। 3 ऐसे यहाँ पे 10 जीरो लगा दो, 10 बार जीरो लगाओ, 100 बार जीरो लगाओ, तब 1 लगा दो, वो नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब सिंपल होता है जो नंबर्स होंगी उनको नहीं लेना, उनके बीच के सभी नंबर्स को लेना। तो क्या तीसरा हमारा है क्या होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। यहाँ क्या होता है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तीसरा होता है हमारा सेमी, मैं सेमी क्लोज देख लेते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी क्लोज इंटरवल होता है, देखो सेमी क्लोज इंटरवल या एक ही साथ लिखते हैं, या सेमी
ओपन इंटरवल। देखो जब इंटरवल हमारा एक साइड से खुला हो और एक साइड से बंद हो, ये बंद हो, ये बंद इंटरवल का निशान है, ये खुले इंटरवल का निशान है। तो सेमी क्लोज मतलब जो इंटरवल हो वो शुरू पहला जो उसका है वो ओपन हो और लास्ट वाला क्या होगा बंद हो, ये हमारा सेमी क्लोज होगा और ये कहलाएगा हमारा सेमी सेमी ओपन। समझे, सेमी ओपन और ये होगा सेमी क्लोज। ये जो हमारे इंटरवल्स हैं ऐसे होंगे। इसमें किस इंटरवल क्या होगा, हम ए नहीं लेंगे लेकिन बी को लेंगे। इसमें क्या होगा, हम ए को लेंगे लेकिन बी को लेंगे। ये हो गए हमारे इंटरवल्स। पहला इंटरवल था ओपन इंटरवल। इस इंटरवल क्या होता है, जो भी नंबर दिए हुए, जो भी दो नंबर्स दिए हुए होंगे उन दोनों नंबर के साथ साथ उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको कंसिडर करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो दो नंबर्स दिए गए होंगे उन दो नंबर को छोड़ करके उनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को कंसिडर करना है। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या करना है कि जिधर क्लोज का साइन बना है उस वाले एलिमेंट को लेना होगा और जिधर ओपन बना है उस वाले एलिमेंट को नहीं लेना होगा। जैसे यहाँ पे ये हम इसमें ए को नहीं लेंगे, बी को कंसिडर करेंगे, इसमें ए को कंसिडर करेंगे, बी को कंसिडर नहीं करेंगे। समझे, ये हो गया हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो आप लिखना चाहें इसको लिख भी सकते हैं वीडियो पास करके, आप पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। अगर ओपन इंटरवल आपको शो करना है, जो भी लिमिट होगी जैसे ए और बी इनके बीच का लिखना है हमको, जिसको हम होल, ये जो होगा हमारा यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में छोड़ देंगे इसको हम, और ये हमारा खाली होगा तो इसको होल बोलते हैं। ये हमारा खाली होगा, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि वो सभी रियल नंबर जो ए और बी के बीच के होंगे इसमें उपस्थित होंगे, ए और बी को छोड़कर, यानी ना उसमें ए होगा ना उसमें बी होगा। समझ में आया? ये क्लोज में क्या होगा, क्लोज में से हमको ए बी के लिमिट क्या है हमारी, ए बी है, इसमें ए और बी को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक डॉट, मतलब ये पूरा पूरा भरा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के सभी नंबर्स साथ ही साथ ए और बी भी लिखना है, यानी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू, वो सभी नंबर जो ए और बी के बीच के हो और साथ ही साथ ए और बी भी लेना है। इसमें ए और बी नहीं लेना है लेकिन इसमें ए और बी लेना है। इसमें सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक तरफ सर्कल एक तरफ ब्लैक डॉट, इसको हम करेंगे इस फॉर्म में, जिधर डॉट है उधर क्लोज का साइन, जिधर सर्कल है उधर ओपन का साइन। समझ में? सेमी क्लोज में ये ए और ये भी कर सकते हो। अब इसमें जिधर डॉट है उधर क्लोज और जिधर सर्कल है उधर ओपन। आई बात सुन में? अब देखो किसी किसी बुक में होता क्या है कि ये जो क्लोज इंटरवल का जो साइन हम अभी आप लिए हैं, जो क्लोज इंटरवल का साइन लिए हैं, जैसे हमको यहाँ दिखा रहा है क्लोज को ऐसे दिखाते हैं, ओपन को ऐसे दिखाते हैं हम ना, कहीं कहीं इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ये ऐसा साइन। इसका मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल, यानी इसमें ए और बी को नहीं कंसिडर करना है, इसके बीच के सभी नंबर्स को कंसिडर करना है। समझ में? इसको भी कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे, यानी यही चीज़ हम उल्टा बना देते हैं। इसका मतलब ओपन हो गया, तो भाई ये मतलब क्लोज्ड है और ये मतलब ओपन खुल गया।
समझे? वही चीज़ यहाँ पे कई सारी बुक्स में ये दी गई, कई सारी बुक्स में ये दी गई है। इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, और जो क्या होगा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट करना चाहें वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा। इसे हमारे पास एक नंबर क्या 4,5। एक बार इसको हम ओपन इंटरवल में रखेंगे, एक बार क्लोज में, एक बार सेमी और ओपन में रखेंगे। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में इसको हम कैसे रखेंगे, ऐसे। इसमें जो सेट, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे वो 4, 4.01, 4.001 अप टू 4.9.5, यानी 4 से लेकर के 5 तक जो भी नंबर है सब इस सेट के अंतर्गत आएगा। समझा? 4 से लेकर के 5 तक जो भी नंबर होगा सब इसके अंतर्गत आएगा। समझ? ये हो गया हमारा इंटरवल। ऊपर इंटरवल क्या होगा, इसी को हम ओपन इंटरवल लिखें, क्या होगा ये 4, ये हमारा ओपन इंटरवल का सिंबल है। इसमें जो सेट होगा, इस सेट के एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, रिमेनिंग 4 और 5, 4 और 5 को छोड़ करके जो भी नंबर होगा सब यहाँ पे लिखेंगे। 4.00001, 4.2 अप टू 4.9999, जहाँ तक तुम लिख सको वहाँ तक यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब 4 और 5 को छोड़ करके जो भी नंबर इनके बीच में होगी वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझे? ये किस में लिखेंगे हम, ओपन इंटरवल में। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करते हैं। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या करते हैं भाई, सेमी ओपन में एक साइड खुला होगा, एक साइड बंद होगा, या फिर एक साइड बंद होगा, एक साइड खुला होगा। तो जिस साइड खुला होगा उस साइड के नंबर को भी कंसीडर करना है, और जिस साइड बंद होगा उस साइड के नंबर को कंसीडर करना है। इसको 4 और 5 के टर्म में देख लेते हैं भाई। तो अगर 4 5 टर्म लिखें तो 4,5 ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इस सेट के एलिमेंट्स जो होंगे उसमें हम 4 को छोड़ करके, जैसे 4.0001 अप टू कहाँ तक 5 तक, 5 लेना होगा इसमें। अगर हम ऐसा कर दें इसको 4,5 ऐसा कुछ, इसमें क्या करेंगे, इस सेट में हमको 4 लेना होगा, 4.9999 जहाँ तक आप जा सको, लेकिन 5 नहीं लेना है। ये बातें हो गई हमारी इंटरवल्स की। तो इंटरवल हमने क्या पढ़ा, इंटरवल्स टोटल 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इनका यूज़ आपको ना केवल सेट में बल्कि आप अगर डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका भरपूर यूज़ है। समझ में आप? तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तब तक रखिए, थैंक यू क्लास।